नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ दोस्तों, पीसीओडी पीसीओएस। दोस्तों, ये वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, गर्ल्स और वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी और पीसीओएस। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है और होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण है, इसका क्या डायग्नोसिस है और क्या ट्रीटमेंट इसका अपन दे सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है जिससे कि इजीली ट्रीट हो जाए। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये जो पीसीओडी है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। ये बहुत जल्दी ट्रीट हो सकती है अगर आप, जैसा हम बताते हैं या काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स आपको बताते हैं, उसको अगर आप कंटिन्यू करें तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में। एक ही चीज़ होती है। ये बीमारी ओवेरी से जुड़ी हुई बीमारी है। मतलब जो ओवेरी होती है महिलाओं की या गर्ल्स की, जो ओवेरीज होती है उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। ओवेरी में जाके एक एग ना बन के, ओवुलेशन ना होकर के बहुत सारे एग्स बनते हैं और वो सारे एग्स अनमेच्योर होते हैं दोस्तों। अनमेच्योर होते हैं सारे एग्स, वो ग्रो नहीं कर पाते और ना ही वो एग्स आगे जाकर के, मतलब ऐसे एग्स की श्रेणी में पहुंच जाए जिससे कि बेबी कंसीव हो जाए, ऐसा नहीं है। वो एग सारे अनमेच्योर होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं और काफी सारे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्ट की श्रेणी में लेते हैं। तो पॉलीसिस्टिक, बहुत सारे सिस्ट बन जाना, इसको भी पीओसीएस बोलते हैं या पीसीओडी बोलते हैं दोस्तों। अब ये बनते क्यों हैं, इसका क्या कारण रहता है। इसकी ओवुलेशन की जो साइकिल है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो महीना आता है, मासिक धर्म आता है महिलाओं में, उसका डिस्टर्ब हो जाना, ये इसके पीसीओडी, ये होता है कि पीसीओडी के कारण है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका पीसीओडी का डायग्नोसिस क्या होता है, क्या टेस्ट जो है पीसीओडी का लिए अपन को कराने चाहिए। दोस्तों, ओवुलेशन की स्टडी होती है, ओवुलेशन कब हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा अपन को सोनोग्राफी करानी होती है। जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है, डॉक्टर उनको सोनोग्राफी लिखता है। सोनोग्राफी में पता चलता है कि एक जगह पर ओवरीज के अंदर काफी सारे सिस्ट बने हुए हैं, तो उसको फिर पीसीओडी की श्रेणी में गिना जाता है। और साइकिल नहीं आती है तो भी डायग्नोसिस कराना होता है कि भाई कि साइकिल नहीं आ रही है। ऐसी गलती ना करें कि किसी भी जगह से जाकर के आप कोई भी मेडिसिन ले लें। आप बिना डॉक्टर की सलाह पर, पीसीओडी अगर प्रॉब्लम है, महीना टाइम पे नहीं आ रहा है, साइकिल टाइम पे नहीं आ रही, तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही मेडिसिन लें। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की परामर्श के नहीं ले, उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, ब्लड टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा इंसुलिन टेस्ट कराना होगा। डायबिटीज टेस्ट जो होता है उसमें इंसुलिन की मात्रा का पता चलता है। ये डायग्नोसिस के बारे में दोस्तों बता रहा हूँ आपको। एफएसएच और एलएच दोनों एक हार्मोन्स के नाम है, दोनों ये महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। दोनों को टेस्ट भी कराना बहुत जरूरी है, जिससे पता चल सके कि कौन से हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है और कौन सा बॉडी में कम हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों और टेस्ट, टीएसएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड का भी टेस्ट कराना पीसीओडी के अंदर बहुत जरूरी है। इसके अंदर प्रोलेक्टिन और बचता है, एक प्रोलेक्टिन टेस्ट होता है दोस्तों, उसको भी कराना होता है। ये सब डायग्नोसिस के बारे में बताया कि पीसीओडी के अंदर, पीसीओएस के अंदर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, जिसकी वजह से अपन को पता चले कि पीसीओडी का लेवल क्या है, कितने सारे एक्स बन रहे हैं, कब बन रहे हैं और कब जा करके इसको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, पीसीओडी होता क्यों है, इसका क्या कारण है, पीसीओडी के कारण क्या है। दोस्तों, सबसे पहला कारण बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, ओबेसिटी। ओबेसिटी पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण है। अगर बॉडी के अंदर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये बात तय है कि इंसुलिन की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो मेल हार्मोन बताया जाता है, उसका महिला के अंदर या गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बढ़ने की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है, दोनों इनबैलेंस हो जाते हैं दोस्तों, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसी तरह से पीसीओडी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे एक्स बनने लग जाते हैं। इसके अलावा जंक फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड, जो भी बाहर के बाजार का खाना है दोस्तों, जिसका कि कोई उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का कोई पता नहीं होता, फैटी ऑयल्स यूज करते हैं, जंक फूड हुए, जो प्रोसेस्ड फूड हुए, मतलब बने बनाए तैयार भोजन, ये बहुत ज़्यादा पीसीओडी के कारण रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई लेना, मेडिसिन
लेना बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई मेडिसिन लेना भी एक पीसीओडी का कारण हो जाता है दोस्तों। इससे साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और ओवेरीज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं। इसके अलावा एक जेनेटिक रीजन भी होता है, जैसे आपकी माँ को है या आपकी फैमिली में आपकी बहन को है या आपकी बुआ जी को है, दादी को है, किसी को अगर है तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा लेजी हो चुकी है। आप जो है एक ही जगह लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिटिंग कंडीशंस हैं आपकी। आप जो है ज़्यादातर खड़े नहीं रहते, बैठे ही बैठे रहते हैं, तो भी आपको पीसीओडी की समस्या होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस बता दिया मैंने आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताया, इंसुलिन के बारे में बताया। ये सारे इसके कॉज थे दोस्तों, इसके कॉज थे पीसीओडी के, जिनकी वजह से पीसीओडी होता है। अब पीसीओडी है, इसका कैसे पता चलाएंगे अपन, क्या सिम्टम होंगे जिससे कि पीसीओडी का पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर पीसीओडी हो चुका है तो आपका जो साइकिल है, मंथली साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो बहुत ज़्यादा लेट आएगा या 5-10 दिन लेट ऊपर नीचे आने लगेगा, या आपका जो साइकिल का फ्लो है, जो हर बार जो साइकिल का फ्लो आता है, ब्लीडिंग जो होती है उसका फ्लो कम हो जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी। तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा दोस्तों एक और सिम्टम है कि फेस के ऊपर या चेस्ट के ऊपर छोटे छोटे बाल आ जाना, छोटे छोटे बाल आ जाना, ये पीसीओडी का बहुत बड़ा एक सिम्टम है, साइन है, जो दिखता है महिलाओं में दिखता है। और इसके अलावा पीसीओडी का साइन सिम्टम ये बताया मैंने। इसके अलावा एक और साइन सिम्टम होता है पीसीओडी का, वो पीसीओडी का साइन एक्ने और पिंपल्स। फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्ने हो जाना, और एक्ने ना होकर के थोड़ा सा जैसा होता है फुंसी टाइप का, फुंसी टाइप की एक्ने हो जाना दोस्तों, बैक पे और फेस पे, ये भी पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण है। साइकिल डिस्टर्बेंस, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब आपका अगर वेट बढ़ रहा है, कंटिन्यू वेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको पीसीओडी की समस्या आगे जाकर हो गई या हो जाएगी, हो जाएगी या हो गई होगी। तो इसके लिए भी आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ जाता है। दोस्तों ये सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पीसीओडी होता क्या है, इसके बाद में इसका डायग्नोसिस मैंने आपको बताया। इसको इजीली समझ लें, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं, आप खुद भी ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन की वीडियोज आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, मेडिकल वाला जयपुर के ऊपर। आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। आप उसको अगर फॉलो करोगे, वीडियो को सुनोगे और उसको फॉलो करोगे, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करोगे, फिजिकल वर्क आप करोगे, कंटिन्यू फिजिकल वर्क करोगे, तो आपको पीसीओडी बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओडी पीसीओएस का ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों पीसीओडी का सबसे पहला ट्रीटमेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। आपको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। कन्फर्म है अगर आपको पीसीओडी होगा तो इससे आपका फैट कम होगा, वेट कम होगा, धीरे धीरे वेट कम होगा, तो आपको पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा पीसीओडी की जो है फिजिकल एक्सरसाइज हुआ, इसके अलावा आपको मंथली जो साइकिल आ रही है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी होगी कि साइकिल का टाइम कब रहा, कब नहीं रहा, कब आई, कितने दिन बाद लेट आई। और पीसीओडी की ट्रीटमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मैरिड है या अनमैरिड है। दोस्तों मैरिड के लिए अलग मेडिसिन होती हैं, अनमैरिड के लिए अलग मेडिसिन होती हैं। अगर शादी हो गई है और बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है तो भी उसके लिए, बच्चे को कंसीव करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है दोस्तों। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन किस रूप में दी जाती है। एक सबसे बड़ी बात, पीसीओडी को अगर आपको ट्रीट करना है तो कम से कम 15 मिनट डेली योग और मेडिटेशन बहुत जरूर करें, इससे बहुत जल्दी पीसीओडी ट्रीट हो जाता है। अब बात करते हैं पीसीओडी की मेडिसिन के बारे में। पीसीओडी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी होती है। दोस्तों अगर अनमेरिड है और पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है तो ओवाब्लेस मायो, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट की जो मात्रा बढ़ चुकी है उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है। ओवाब्लेस मायो मैनकाइंड कंपनी का आता है, मायो इंसिटोल के साथ में डी क्रोनो होता है। दोस्तों ये जिन वुमेन्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको एक डेली खाना खाने के बाद लेनी होती है। ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ये 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट है। जैसे आपकी प्रॉब्लम ट्रीट हो जाए उसके बाद में इस मेडिसिन को बंद करना होता है। अब बात करते हैं पिल्स के बारे में। दोस्तों जैसे ड्रोनिस 30 सन फार्मा की आती है, इसके अलावा फेमिलोन आती है। ये दोनों पिल्स दोस्तों ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाती है, पीसीओडी हो जाती है, पीसीओएस हो जाता है जिन महिलाओं को, उनके लिए काम आती है। और पीरियड्स के 5वें दिन से 21 दिन तक कंटिन्यू लेनी होती है। याद रखें दोस्तों, दोनों पिल्स इसी काम में आती है। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों महिलाओं के काम आती है। अब बात करते हैं जिन महिलाओं को बेबी कंसीव करना है और पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, शादी हो गई है और 1 साल हो गया है और उनको
बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन? दोस्तों फर्टिल एफ आती है दोस्तों, ये फर्टिलिटी के लिए काम आती है दोस्तों। इसी तरह फर्टिश्योर ऐप आती है, सन फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है, वो भी फर्टिलिटी के लिए काम आता है। तो ये मेडिसिन जो है पीसीओडी को ट्रीट करेगा और फर्टिलाइजेशन और मतलब ओवुलेशन का टाइम भी सही सेट करेगा, और ओवुलेशन के लिए जो एग्स विकसित करना है उसको बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग एग बनाएगा। बाकी छोटे छोटे एग्स खत्म हो जाएंगे और ओनली एक ही एग बनेगा जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो। दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। ये पीसीओडी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसको फॉलो करें। और मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर के नाम से है, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। आगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग मेडिसिन और डिजीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। जब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।